सॉइल टेस्ट के कंस्ट्रक्शन होने से पहले अगर हो जाती है तब उसका इफेक्ट किस तरह से आपको लास्ट में बाद में दिखता है कि टाइम टू टाइम पीरियड जैसे ही सर्टेन बीतता जाता है तो उस सॉइल टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसके साथ अगर स्ट्रक्चर डिटेल हुई है तब आपके जो घर हैं जिस तरह से ये बना हुआ है इसमें भी सॉइल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर डिटेलिंग उसी हिसाब से हुआ था। सबसे पहले जो ये पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, ये पूरा एरिया जो देखेंगे आप ऊपर से, ये सारा एरिया एक पोखर के ऊपर मिट्टीकरण करके तब बनाया गया था। तो स्ट्रक्चर जो है बहुत मेन रोल करता है कि पहले सॉइल टेस्ट आप अपने घर का करवा लीजिए कि जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो आइए उसका एक उदाहरण दिखाते हैं। पिछले वीडियो में बिना सॉइल टेस्ट का आपने देखा था किस तरह से पिलर धंसा था, और जब सॉइल टेस्ट के बाद स्ट्रक्चर डिटेल होती है, अगर मिट्टी धंसता है लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं आए तो कैसा दिखता है। तो आइए इसी में देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि पानी इस समय बारिश बिहार में बहुत ज्यादा हुई है, 2 दिन पहले जो है काफी ज्यादा हुई है। इस तरह से देखिए ये मिट्टी का जो है पूरा पूरा फ्लोर का जो है, एक बार मिट्टी में अगर पानी का अंश अगर चला जाता है और काफी मात्रा में अगर पानी जाए तो वो हाइड्रोलिक प्रेशर लगाता है। उस समय सेटिंग शुरू हुई थी लेकिन ये जो है पूरा स्टेजिंग फेल हो गया था, पूरा स्टेजिंग यहाँ से गिर गया था। जो अभी आप देख रहे हैं कि ये स्टेजिंग पूरा गिरा हुआ, देखिए किस तरह से मिट्टी का बहाव हुआ है। अगर आपको इस साइड से भी दिखाएं तो मिट्टी का बहाव देखिए कितना ज्यादा हुआ। सारा मिट्टी बह के कहाँ आया है, बैकयार्ड में आ गया, जिसके कारण यहाँ पे सारा फ्लोर जो है ये जो किया गया था वो बैठा हुआ है। लेकिन उसके साथ ही अगर स्ट्रक्चर कंपोनेंट की बात करें तो स्ट्रक्चर कंपोनेंट में देखिए कहीं भी आपको क्रैक्स नजर नहीं आएंगे, कोई भी आरसीसी मेंबर आपका क्रैक्स नहीं होगा। जो पिछले वीडियो मैंने एक अपने क्लाइंट थे उनका दिखाया था, जल्दबाजी में शुरू करने के कारण वो थोड़ी गड़बड़ी हुई थी। लेकिन ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसके क्या हुआ कि मिट्टी बह चुका है। यहाँ भी बड़ा हर एक जगह फ्लोर बहा है, हर एक जगह देख सकते हैं, हर एक जगह जो है फ्लोर का जो है मिट्टी का हर जगह बैठा है, हर एक जगह पूरा दिखाते हैं आपको कैसे हुआ है। तो ध्यान रखिए कि इंजीनियर का रोल क्या होता है। गांव घर में लोग समझते नहीं है जल्दी बातों को, और रुपया खर्च नहीं करना। देखिए सब जगह बैठा है, हर एक जगह बैठ के, यहाँ से देखिए यहाँ से भी, इसके भी फाउंडेशन नीचे था लेकिन आरसीसी मेंबर में कहीं भी आपको क्रैक्स, कहीं भी आपको अंडुलेशन, कहीं भी दीवार में कहीं क्रैक्स नजर नहीं आएंगे। आप अगर ध्यान से देखें तो कहीं भी आपको क्रैक्स नहीं आएंगे जैसे पिछले में था। तो इसका मकसद क्या होता है कि अगर आपका इस तरह का कंस्ट्रक्शन अगर फॉर फ्यूचर अगर कोई डैमेज होने की संभावना है तो उससे पहले सॉइल टेस्ट होती है। सॉइल टेस्ट अगर होती है तो इस तरह से जो है कितना भी आपका भूकंप आए, मिट्टी धस जाए, कुछ भी हो, लेकिन फाउंडेशन उसी हिसाब से डिटेल होता है कि आपका स्ट्रक्चर कभी फेल होना ही नहीं है। आप चाहे कुछ भी हो जाए वहां पे फाउंडेशन आपका स्ट्रक्चर कभी फेल नहीं होगा। जहाँ देख सकते हैं यहाँ कहीं भी आपको आरसीसी मेंबर टेंशन में बहुत ज्यादा वीक होता है। एकदम माइनर क्रैक भी, आपको माइनर सा खिंचाव भी अगर यहाँ पे आ जाएगा ना तो पूरा क्रैक जो है करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं भी दीवार पे आपको क्रैक्स नहीं नजर आएंगे, एक भी जगह नहीं। ये 4-5 दिन पहले की दीवारें हैं ये धंसने के बाद, लेकिन आरसीसी मेंबर एज इट इज है। तो कोशिश करिए कि जब भी डिजाइन करवाइए तो इस तरह के ही कंस्ट्रक्शन करवाइए कि आपका पूरा सॉइल कैपेसिटी कैसा होना। चाहते हैं कि ये बिल्डिंग जो बना था इसे दैता पोखर बोलते हैं, जो एक रातों रात खुनाया हुआ। उस समय पुराने जमाने में लोग बोलते हैं कि पूरा दैता पोखर था। दैत्य लोग मिलके ये जो पूरा देख रहे हैं ये पूरा घुमा के ये दैता पोखर बोलते थे। ये लगभग 20-25 फीट डाउन था। इसको मिट्टी भर के ऊपर लेके और छोड़ दिया था 2-3 साल के लिए, तो पानी से ये जो है अपना सेटल हुआ था। तो उस जगह पे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में आपको कहीं अगर क्रैक्स दिख रहा हो, आप बताइए। फ्लोर बैठ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोर बैठने से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी कच्चा मिट्टी ही था। लेकिन हमारे आरसीसी मेंबर में कहीं भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर हमारा फेल नहीं करना चाहिए, कहीं भी देख सकते हैं। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं गांव से, कस्बे से, जिनको इंजीनियर का मतलब पता नहीं है, वो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और इसमें आपको हर एक चीज की जानकारी मिलेगी कि एक इंजीनियर का रोल क्या होता है, एक सर्वेयर का रोल क्या होता है, एक सॉइल टेस्ट रिपोर्ट का क्या रोल होता है, एक आर्किटेक्ट प्लान का क्या रोल होता है। वो इस बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पे देख रहे होंगे कि सॉइल में एक सबसे बड़ी चीज है। जब हाइड्रोलिक आप पढ़ेंगे तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में जिसे कहते हैं कि सॉइल के साथ अगर पानी अगर मिला दिया जाए, जिसमें वाटर और जो सॉलिड है वो दोनों के कॉम्बिनेशन जो है वो एक हाइड्रोलिक प्रेशर को
आपको इजर्ट करता है और वो अंदर से बाहर की तरफ पैसिव प्रेशर लगाता है, जिससे अगर ये फ्लोर अगर रिजिड नहीं होगा, ये फ्लोर अगर रिजिड नहीं होगा तो क्या करेगा कि इस चीज को जो है इसे डेंस करेगा, बाहर की तरफ जो है धकेलने की कोशिश करेगा। अगर ये वीक सेक्शन रहेगा तो वहीं पर जो है ये क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे और आरसीसी में माइनर सा क्रैक, बिल्कुल हेयर सा क्रैक्स आएगा और पूरा स्ट्रक्चर आपका, अगर आपके नीचे का बीम में अगर हेयर क्रैक है तो ऊपर का दीवार में आपको लगभग 1 इंच तक का गैप मार देगा। अब सोचिए कि आरसीसी कितना ज्यादा क्रिटिकल चीज है पढ़ना और कितना क्रिटिकल चीज है उसको डिजाइन करना। तो कोशिश करिए कि जब भी डिजाइन करिए, जब भी, तो एक सलाहकार, एक इंजीनियर और एक स्ट्रक्चर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर को भी, और स्ट्रक्चर है तो और अच्छी बात है, इसको आप प्रीफर करिए अपने घर के कंस्ट्रक्शन में, नहीं तो आप अपने घर को कब्र बनाने में कभी भी चूकेंगे नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और जो घर बनाने वाले हैं उनको जरूर ये दिखाइए कि किस तरह से घर का कंस्ट्रक्शन होता है और कैसे उसका जो है स्ट्रक्चर रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी और उसकी ड्यूरेबिलिटी, इन सब चीजों को ध्यान में रख के कंस्ट्रक्शन किया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन।